डीएस जुडिशियल अकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद बिहार एपीपी मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए आज आयुध अधिनियम आर्म्स एक्ट पर भाग 2 लेकर आई है, जिसमें उनको एक क्वेश्चन और उसका आंसर हम बताने जा रहे हैं। आर्म्स एक्ट एपीपी माइनर एक्ट पर हम आर्म्स एक्ट पर क्या पढ़ेंगे। कल आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें बिना लाइसेंस के आप कहीं भी कोई आयुध लेके नहीं चलेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आर्म्स आयुध, एम्यूनिशन, गोला बारूद, इनको भारत के बाहर से इंडिया में आप कैसे लेके आएंगे और इंडिया से विदेश में कैसे ले जाएंगे, यानी भारत से विदेश में कैसे आप इनको लेके जाएंगे या विदेश से कैसे इंडिया में लेके आएंगे। आज इसी का अध्ययन हम आपको करवाते हैं। आर्म्स और एम्यूनिशन को भारत के बाहर कैसे ले जाएंगे, विदेश से कैसे लेके आएंगे। आर्म्स एक्ट की धारा 10, 11 और 12, इस एक्ट की धारा 10, 11 और 12 इसका प्रावधान करती है कि भारत से बाहर या बाहर से भारत में अगर कोई भी आप आर्म्स यानी आयुध, एम्यूनिशन यानी गोला बारूद, चाहे आप समुद्र के रास्ते लेके आवें, चाहे भूमि के रास्ते से लेके आवें, चाहे वायुयान के रास्ते से लेके आवें, तभी ला सकते हैं जब आपके पास लाइसेंस हो। तभी आप भारत के बाहर से इंडिया में ला सकते हैं या भारत से बाहर लेके जा सकते हैं। इसके 2 अपवाद बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति आयुध या गोला बारूद, आर्म्स या एम्यूनिशन रखने के लिए लीगली रूप से प्राधिकृत है, वैध रूप से प्राधिकृत है और अधिनियम द्वारा उसे रोका नहीं गया है, अधिनियम में उसे रोका नहीं गया है, तो अपने प्राइवेट उपयोग के लिए युक्त मात्रा में, रीजनेबल क्वांटिटी में ऐसा गोला बारूद, एम्यूनिशन, आयुध, आर्म बिना लाइसेंस के भारत के बाहर ले जा सकेगा या भारत के बाहर से इंडिया ला सकेगा। दूसरा अपवाद या परंतु, कोई भी वास्तविक पर्यटक, बोनाफाइड टूरिस्ट किसी ऐसे देश का है जिसे केंद्र सरकार ने आर्म या आयुध को अपने कब्जे में रखने के लिए प्रसिद्ध नहीं किया है, खेल के प्रयोजनों के लिए युक्त मात्रा में, रीजनेबल क्वांटिटी में, युक्त मात्रा में आर्म और गोला बारूद, आयुध और गोला बारूद, आर्म और एम्यूनिशन को भारत में लाएगा, इसके लिए उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये 2 प्रयोजनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता आयात निर्यात में नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, धारा 10(2) में, आर्म्स एक्ट की धारा 10(2) में है कि धारा 10(1) में ए और बी में जो 2 प्रोवाइजो दिए गए हैं, दोनों प्रोवाइजो में युक्त मात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। वह मात्रा कितनी होगी, अगर इसको निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो सरकार का वह प्राधिकारी ऐसे आर्म और गोला बारूद को निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि केंद्र सरकार की कोई आदेश उस पर नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक उसे वो रोक सकता है।
अब क्वेश्चन आता है सेक्शन 11 का। केंद्र सरकार ऐसे आर्म या गोला बारूद को नोटिफिकेशन द्वारा भारत से बाहर ले जाने के लिए या भारत से बाहर इंडिया में लाने के लिए रोक सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है, भारत के बाहर आर्म्स ले जाने के लिए या भारत के बाहर से इंडिया में लाने के लिए केंद्र सरकार रोक सकती है, कानून बना करके इसे प्रतिसिद्ध कर सकती है। ये सेक्शन 11 में लिखा गया है। इसी तरीके से 12 में लिखा गया है, इंडिया के अंदर कहीं पर ऐसे गोला बारूद को ले जाने के लिए, कहीं पर परिवहन करने के लिए, भारत के भीतर कहीं पर ले जाने पर, परिवहन करने पर आर्म यानी आयुध, गोला बारूद यानी एम्यूनिशन पर रोक लगा सकती है जब तक लाइसेंस ना हो। तो सेक्शन 10, 11, 12 तीनों आपने पढ़ लिया। अब जरा से इनके उल्लंघन पर दंड क्या है। 10 और 12 का जब उल्लंघन किया जाता है तो न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास है, जो 5 वर्ष तक हो सकेगा। 25 धारा 25 1 FG आर्म्स एक्ट की धारा 25 1 FG में ये प्रावधान किया गया है। न्यायालय विशेष कारणों से 2 वर्ष की अवधि को घटा सकता है। वो अपना निर्णय में रीजन लिखेगा। यह भी 25 1 F और G में ही लिखा हुआ है। धारा 11 का उल्लंघन करना काफी दंडनीय है। धारा 11 का उल्लंघन करना न्यूनतम 7 ईयर का कारावास है, जो आजीवन कारावास में बदल सकता है। जुर्माना भी देना होगा। ये 25(1)D में है, जो 2019 में जोड़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपने कल पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा आज। इन क्वेश्चनों पर बहुत थोड़ी मेहनत से आपकी तैयारी हो जाएगी। हम कल आपको फिर एक तीसरा क्वेश्चन लेके आते हैं कि कैसे लाइसेंस आप प्राप्त करते हैं आर्म्स एक्ट में। इस एक्ट को मैंने पहले इसीलिए रखा है क्योंकि एक्ट थोड़ा सा बड़ा आपको लगता है, तो हम उसको बहुत आसान कर दे रहे हैं। आप ऐसे इनको पढ़िए। हम आपको एक ऑफ़र देते हैं। हमारा 24 मई से सोमवार दिन, 24 मई सोमवार से एक हमारा नया बैच ऑनलाइन शुरू हो रहा है, जिसकी फ़ीस 5500 रुपये है। उसमें आप देख लीजिएगा, फ़ीस 5500 रुपये है, आप कॉल करके देख लीजिएगा। जिसमें हम ऑनलाइन में माइनर एक्ट के 6 एक्ट पढ़ाएंगे, IPC CRPC एविडेंस पढ़ाएंगे और सारे एक्टों का कंप्यूटराइज नोट्स लिफाफे में भर करके हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। इतनी फीस में इतनी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। 6 एक्ट पढ़ाएंगे, माइनर एक्ट प्लस IPC CRPC एविडेंस, ये तीनों एक्ट भी आपको पढ़ाएंगे और प्लस सबका रिटेन नोट्स हम आपको लिफाफे में भर के आपके घर भेजेंगे और फीस मात्र उस पर 5500 रुपये प्लस आपके पास भेजने का पोस्टल चार्ज वही 100-150 रुपये 200 रुपये के अंदर लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, क्लास कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी उसकी गारंटी है। 1 महीने के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको हम माइनर एक्ट प्लस मेजर एक्ट ख़त्म करके दे देंगे। क्लास का टाइम शाम को रहेगा 6 से 8, 2-2 घंटे की क्लास में कंप्लीट कोर्स आपका है। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो बिहार APP में अंतिम चयन के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। सभी छात्रों को बहुत बहुत
शुभकामनाएं।